आज के मुख्य समाचारों की ओर। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड स्वर्ण आयोग सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद पर रोक लगाने और लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून और गो हत्या मुक्त मध्य प्रदेश जैसी मांगों को लेकर क्षत्रिय कर्ण सेना परिवार 27 अगस्त को भोपाल में महापड़ाव का आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए क्षत्रिय कर्ण सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदर सिंह राणा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां सालों से क्षत्रिय की उपेक्षा करती आई है। क्षत्रिय कर्ण सेना परिवार के द्वारा समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में भोपाल में क्षत्रिय एकता महापड़ाव की तैयारियां की जा रही है। इस महापड़ाव का क्षत्रियों के हितों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। महापड़ाव का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दिलवाना भी प्रमुख मांगों में से एक है। वहीं एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि राजनीतिक दलों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण के लिए कई सीमा तय हुई है और ऐसे में क्षत्रिय समाज भी अपना प्रतिनिधित्व चाहता है, जिससे मांगे रखी जाएंगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कर्ण सेना मैदान में उतरेगी। ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय कर्ण सेना परिवार द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश दशहरा मैदान विठल मार्केट में 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से किया गया है। उसमें जो हमारी मुख्य मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को 80 से 100 विधानसभा टिकटों का वितरण करवाना है। उसके अलावा 19 सूत्री मांगे लेकर हम मैदान में उतरे हैं। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। सत्ता में भागीदारी है क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन का है, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल को मांग रखी है हमने, महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग रखी है, EWS की विसंगतताएं दूर करने की हमने मांग रखी है, सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग रखी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमने मांग रखी है, हमने गौ रक्षार्थ भी हमने मांग रखी है। उसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद की भी हमने मांग रखी है और सनातन राष्ट्र की घोषणा की भी मांग रखी है। फिर हमने UCC जो समान नागरिकता संहिता की भी मांग रखी है। हमने सभी भूतपूर्व सैनिकों को लेकर भी हमने मांग रखी है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमने कड़े कानून की मांग रखी है। इसके अलावा हमने आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण वंचित लोगों तक पहुंचे उसके लिए क्रिमिनल का प्रावधान करे, ये भी हमने मांग रखी है। उसके अलावा हमने रखा है बुंदेलखंड को संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए ताकि वहाँ की जो जनता है कहीं न कहीं उपेक्षित हो रही है 2 राज्यों में बंटी होने की वजह से, उसकी भी हमने मांग रखी है। मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करने की मांग मांगी। साधु संत हमारे साथ हैं। राजे रजवाड़ों को लेकर जो जर्जरित उनकी संपत्ति उनका भी जीर्णोद्धार करने की हमने मांग रखी है और मध्य प्रदेश SAF की भी लेके मांग। 19 सूत्री मांगे लेके हम मैदान में उतरे हैं। 27 अगस्त को 2 बजे तक का अल्टीमेटम हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को देंगे। 2 बजे के पश्चात इन मांगों को मनवाने के लिए हम सरकार के लिए स्वयं कूच करेंगे। कर्ण सेना आने वाली है, किस तरीके का माहौल रहेगा, क्या योजना बनाई है कर्ण सेना ने? अभी तो 27 तारीख को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन हम लोगों का भोपाल में है, जहां अधिक संख्या में संख्या बल सरकार को दिखाना है। तब जाके सरकार और सत्ता नतमस्तक होगी, तब जाके क्षत्रियों का बल सामने आएगा। लेकिन भाई साहब अभी चुनाव को सिर्फ 3 महीने बचे हैं और ऐसे में हर विधानसभा कर्ण सेना के जो क्षत्रिय हैं उनकी घोषणा की गई है। कैसे मुमकिन हो पाएगा, कैसे हर विधानसभा में एक्टिव हो पाएंगे, कैसे अपनी अलग एक पहचान बनाएंगे? एक्चुअली क्या है, अभी आपको दिख रहा है कि 3 महीने पहले हम एक्टिव हुए हैं, लेकिन 3 महीने पहले हम फ्रंट लाइन पे एक्टिव हुए हैं। हमारा केडर गांव-गांव तो हम 5 साल पहले से तैयार करते हैं, लेकिन अब आगाज करना ज़रूरी था, इसलिए हम 3 महीने पहले एक्टिव होकर आपको मीडिया के सामने और जनमानस के सामने दिखे हैं। कर्ण सेना के अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे सत्ता में? अगर वो लोग टिकट देंगे तो हम अपना प्रत्याशी क्यों घोषित करेंगे? हम उन्हीं के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो मोटिव है। नहीं देते हैं तो वो नहीं देते तो निर्दलीय निश्चित 100% हम निर्दलीय सभी विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा, क्षत्रिय कर्ण सेना परिवार, कमा कर्ण। जय माता दी। मध्य प्रदेश के अंदर में 52,000 से भी ज़्यादा अधिक मंदिरें हैं, जिसमें उज्जैन संभाग भी है, ग्वालियर संभाग भी है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 से लेकर भूमि मंदिरों की जो भूमि थी उसको नीलाम की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय संतों की पुकार सुनकर कहीं न कहीं उस भूमि की मंदिर की नीलामी की ज़मीन रोक दी गई थी। लेकिन अभी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, पुजारी हैं, पंडा हैं, संत हैं, सभी लोगों को एक कहीं न कहीं वेदना, अभी एक आदेश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निकला था
कहीं न कहीं सरकार साधु संतों मठ मंदिरों के लिए लेकर साधु संतों बैरागी ब्राह्मण लोगों के साथ सौतेली व्यवहार कर रही है। हम मध्य प्रदेश में हैं, हमारे पास भी मंदिर की कृषि भूमि है, हम मंदिर की खेती करते हैं, हम यूरिया लाते हैं, खाद लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। हमें बीमा कराने का भी अधिकार नहीं है। हमें किसान का जो एक हर किसानों को जो सरकार की तरफ से वस्तुएं प्राप्त होती हैं, यूरिया, खाद, बीज, बीमा, वो हम मठ मंदिर के पुजारियों को मान्यता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर में 52,000 से ज़्यादा जो भी मठ मंदिर हैं शासन आधारित, उच्चतम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि मंदिर का मालिक न संत है न सरकार है। मंदिर का मालिक जो सेवा पूजा करता है, पुजारी वही है। तो उच्चतम न्यायालय के बात को भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। अभी उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 10 एकड़ से ज़्यादा जो भूमि से ज़्यादा मंदिर पे भूमि है, 10 एकड़ से ज़्यादा, उस मंदिर के पुजारियों को 10 एकड़ जमीन हम देंगे, बाकी अतिरिक्त जो जमीन होगा पुजारी ही उस मंदिर का जमीन नीलाम करेंगे। भाई साहब, प्रश्न ये आता है कि जब मठ मंदिर का पुजारी स्वयं खेती कर रहा है तो अपनी खेती क्यों नीलाम करेगा?